किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक बूढ़े पक्षी की जो कि इंसानों की भाषा बोलता है। उसकी भाषा बोलने की कला की वजह से सब जंगल के अंदर, सब चारों ओर ये जानते थे कि एक पक्षी है जो कि इंसानों की भाषा बोलता है। जब एक शिकारी को ये बात पता लगी कि जंगल के अंदर एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों की भाषा बोलता है, तो उसने अपनी जिंदगी का एक टारगेट लिया, एक फैसला किया कि मेरे को उस पक्षी को पकड़ के अपने पास पिंजरे के अंदर रखना है। और वो अपने लक्ष्य को लेके जंगल की तरफ निकल पड़ा। काफी दिन उसको ढूंढता रहा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो इंसानों की भाषा बोलता है। आखिरकार वो पक्षी उसको दिखा, उसने उसका पीछा किया। पक्षी काफी बूढ़ा था तो उससे उड़ा नहीं गया, तो जल्दी ही शिकारी ने उस पक्षी को पकड़ लिया। जैसे ही शिकारी ने वो पक्षी को पकड़ा तो पक्षी ने उसको कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए। इंसानों की भाषा में वो आपस में बात करने लगा और कहने लगा कि आप मुझे छोड़ दो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी आवाज में वो सुरीलापन नहीं है, अब मेरी आवाज कर्कश हो चुकी है, आपको मेरे को ले जाके कोई फायदा नहीं है, आप मेरे को छोड़ दो। तो शिकारी ने कहा, नहीं जी, मेरी तो जिंदगी का टारगेट है आपको पकड़ के अपने पास रखना। तब पक्षी ने सोचा ये तो गलत हो जाएगा, मैं पिंजरे में रहूंगा तो कैसे होगा। तो उसने उसको कहा कि चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, अगर आप मेरे को छोड़ दोगे, जाने दोगे, तो मैं आपको जिंदगी के 3 मूल सूत्र बताऊंगा जिसको अपना के आप जिंदगी में सफल हो जाओगे, आप धनी हो जाओगे, आप बड़े से बड़ा कोई भी काम कर लोगे। तो शिकारी हंसने लगा कि तू मेरे को क्या ज्ञान देगा। तो पक्षी ने कहा, कोई बात नहीं, आप इसके अंदर एक डील कर लेते हैं कि पहली बात मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, तुमने मुझे पकड़ रखा है, मैं अभी बता दूंगा, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम मेरे को छोड़ देना, मैं वो डाल पे बैठ जाऊंगा। दूसरी बात मैं आपको वहां जाके बता, तीसरी बात मैं आपको हवा में उड़ते हुए बता दूंगा। तो शिकारी ने सोचा चलो मेरे हाथ में ही है, बात सुनने में क्या जाता है, अगर अच्छी लगेगी तो इसको छोड़ेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा चलो बताओ भी क्या बात है, आपके पास ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा मैं धनी बन सकता हूँ, सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि पहला सूत्र, मूल सूत्र ये है, जो कुछ पास्ट में बीत गया, जो कल बीत गया, जो इंसान उसको भूल जाता है, आगे बढ़ जाता है, वह हमेशा खुशी रहता है। खुश रहेगा जो अपने कल को भूल जाएगा, यही पहला मंत्र है। उसको बात अच्छी लगी, उसने उसको छोड़ दिया। पक्षी उड़ के डाल पे बैठा, उसने अपनी शर्त के मुताबिक उसको दूसरी बात बताई। उसने उसको दूसरी बात ये बताई कि दूसरा सूत्र आप सुन लो, किसी भी तर्कहीन बात के ऊपर विश्वास नहीं करना। जिस बात के अंदर कोई लॉजिक ना हो, जिस बात के अंदर कोई तर्क ना हो, उस बात पे कभी विश्वास नहीं करना, वो दुखी ही करती है इंसान। इतना कहते ही वो पक्षी अपनी शर्त के मुताबिक उड़ गया और उड़ते उड़ते उसको कहने लगा कि हे इंसान, तू कितना मूर्ख है, तूने मेरे को छोड़ दिया। मेरे पेट के अंदर 2 बहुत ही बहुमूल्य हीरे थे, अगर तू मेरे को अपने पास रखता तो तू उन हीरों को निकाल के बेच लेता तो तू सबसे धनी आदमी बन जाता। वो उधर ही घूम रहा है पक्षी और ऊपर ही ऊपर हंस रहा है। तो वो शिकारी माथा पकड़ के बैठ गया, रोने लग गया। कहता भाई तीसरी बात तो बता दे। वो कहता जब पहले वाली 2 बात तेरे को समझ ही नहीं आई तो तीसरी बता के भी क्या फायदा। अभी अभी थोड़ी देर पहले तेरे को समझाया था कि जो बीत गया उसको भूल जाए तो इंसान की जिंदगी बढ़िया रहती है, खुश रहता है वो। उसने सोचा बात तो अभी बताई थी, दूसरी बात तेरे को ये बताई थी कि तर्कहीन बात के ऊपर विश्वास नहीं करना। तेरे को ये कैसे विश्वास हो गया कि मेरे इतने छोटे से पेट में 2 बहुमूल्य मोती है? आपने इस बात पे विश्वास ही नहीं करना था। तो उसने कहा कि तेरे को तीसरी बात बताने का भी कोई फायदा नहीं है, तेरे को तीसरी बात बताने का
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरे को पहले वाली जो 2 बातें थी उनके ऊपर तेरे से अमल नहीं किया गया। तो ये कह के वो उड़ गया और शिकारी जो है वहीं बैठा रहा, रो रहा है, कभी इधर उधर देख रहा है। तो ये छोटी सी कहानी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन को कैसे जिया जाए। जो गुजर गया उससे सीख लेके आगे बढ़ना, तर्कहीन बातों पे विश्वास नहीं करना। धन्यवाद। मैं वैसे सबसे लास्ट में आपको कहता होता हूँ, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है।